नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हम रेजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। हमको ये स्टडी करना है इसमें कि अगर हम कुछ रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वन बाय वन एक ही ब्रांच में कनेक्ट करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। इसमें ये तीन रेजिस्टेंस हमने दिखा रखे हैं और मान लो कि इनको हमने किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से। ये कोई वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज है V, यानी कि ये कोई V वोल्ट की बैटरी है जो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है और इससे हम सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं। मान लो इस सर्किट में करंट जा रहा है I। अब ये जो I करंट है ये तीनों रेजिस्टेंस में से सेम फ्लो होगा, क्योंकि इस करंट के लिए एक ही रास्ता है, यहाँ से करंट चला और एक ही रास्ते से होके इसको वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आना है। जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है उतना ही घूम के वापस भी आता है। अगर यहाँ से I करंट चलेगा तो वापस घूम के भी कितना आना चाहिए, I ही आना चाहिए, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो I करंट पूरे सर्किट में एक जैसा फ्लो होगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। अगर अलग अलग रास्ते होते तो बढ़ जाता ही है। अभी क्या है, एक ही पाथ है, तो पूरे रास्ते में यानी कि पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होगा हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेजिस्टेंस और करंट दोनों पे डिपेंड करता है। एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। I तो तीनों के लिए सेम है लेकिन R की वैल्यू तो अलग अलग है। इसकी वजह से तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। मान लो पहला रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, दूसरे के अक्रॉस है V2 और तीसरे के अक्रॉस कितना है V3। तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा और तीनों को जोड़ोगे, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ऐड करोगे तो वो V के बराबर आएगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज V है जो थ्री पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लिख देते हैं कि V1 कितना होगा। V1 होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R1। V2 कितना होगा I इंटू R2 और V3 कितना होगा बोलो I इंटू R3। तीनों की वैल्यूज आ गई है ना, V1 V2 V3। अब जो टोटल वोल्टेज है वो है V और ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों को अगर आप ऐड करोगे V1 V2 और V3 को, तो ये तीनों मिला के किसके बराबर आएंगे, V के बराबर आएंगे। तो हमने इक्वेशन बना ली। अब मान लो कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है RS, ये उसका नाम रख दिया हमने। S मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो RS रेजिस्टेंस है इसको आप एक ही कंडीशन में इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हो, जब ये तीनों के बराबर अकेला काम कर रहा हो। तीनों ने मिलकर सर्किट में कितना करंट फ्लो होने दिया I, तो ये अकेला I करंट फ्लो होने देगा सर्किट में। जब इसको V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो इन तीनों ने मिलकर टोटल जो सर्किट में करंट कंट्रोल किया या जो करंट फ्लो होने दिया वो I के बराबर है। तो ये अकेला V वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से I करंट लेगा या I करंट को सर्किट में फ्लो होने देगा। तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट बोला जा सकता है। तो इस वाले रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं लिखूं तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, या इस सर्किट के लिए अगर लिखा जाए तो V इक्वल टू क्या होगा I इंटू RS होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, V3 की वैल्यू है और V की वैल्यू भी है। ये तीनों वैल्यूज ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। V की जगह तो क्या लिखना है I इंटू RS, V1 की जगह I इंटू R1, V2 की जगह I इंटू R2 और V3 की जगह I इंटू R3। I दोनों साइड में उड़ा दो तो RS इक्वल्स टू क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया क्या। तो तीन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। अगर इससे ज्यादा है तो प्लस करते जाओ, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है तो प्लस ही करना है हमेशा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज और यहाँ पे समझने की है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मान लो ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के हैं, तो इन तीनों का मिला के कितना आएगा 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। तीन रेजिस्टेंस है 1 2 3, तो तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 ओम आएगा। बात समझ में आई क्या। अगर हम 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के तीन रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आता है 6 ओम, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था तीनों में वो 3 ओम था, लेकिन इक्विवेलेंट आ रहा है 6 ओम, मतलब इससे भी बड़ा आ रहा है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसका यूज क्या है, तो इसका यूज ये है कि अगर आपके पास कम वैल्यू के रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं और आपको किसी सर्किट में करंट को ज्यादा कंट्रोल करना है, अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे, जो अवेलेबल रजिस्टर्स हैं उनको आप
सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उससे सर्किट में करंट को ज़्यादा हम कंट्रोल कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। क्लियर है ये बात? इसके बाद में नेक्स्ट है फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंसेस को इस बार हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है किन्हीं 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज करो V, ये वाली कंडीशन है। अब यहाँ से I करंट चला जिसको सर्किट में फ्लो होना है। अब जैसे I करंट यहाँ पे पहुंचा तो अब इसके पास 3 रास्ते हैं। अब इनमें से जिस रास्ते का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट पास होगा। भाई आपके पास मान लो यहाँ से कोचिंग से घर पे जाने के 3 रास्ते हैं, एक 1 किलोमीटर लंबा है, एक 2 किलोमीटर, एक 3 किलोमीटर, तो आप कौन से ज्यादा जाना पसंद करोगे? 1 किलोमीटर वाले से। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। कभी कभी हो सकता है 2 किलोमीटर वाले से भी जाओ, कभी हो सकता है 3 किलोमीटर वाले से भी जाओ, लेकिन ज्यादातर आप किससे जाओगे? 1 किलोमीटर वाले से, क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। उसी तरीके से करंट के लिए भी क्या होगा, जब उसको छोटा रास्ता मिल जाता है, मतलब कम रेजिस्टेंस वाला अगर रास्ता मिल जाता है तो मैक्सिमम करंट उसी में से जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है करंट के लिए, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है रास्तों का। तो जिस रास्ते का, जिस पाथ का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा उसमें करंट मैक्सिमम जा रहा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा उसमें मिनिमम करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे करंट डिवाइड होगा। इधर मान लो करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है मान लो I2, और इसमें जा रहा है करंट I3। फिर ये तीनों ऐड होंगे और टोटल करंट I वापस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ था I करंट 3 पार्ट्स में, वैसे वापस यहाँ पे ऐड होके I बन जाएगा और वापस से घूम के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी पता होना चाहिए इन तीनों के अक्रॉस। अब तीनों देखो पैरेलल में कनेक्टेड है इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, और जब भी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हमेशा उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है सबके अक्रॉस। जैसे हर एक जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे V के बराबर होगा। इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V, और इसके अक्रॉस भी क्या होगा, V के बराबर होगा। ये बात समझ में आई क्या? अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनके अक्रॉस कौन सी चीज सेम रहेगी? हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो तीनों के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है रेजिस्टर्स के अक्रॉस, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं, ओम्स लॉ लगाओ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, रेजिस्टेंस है R1, तो क्या लिखेंगे V अपॉन R1। ऐसे I2 कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, V अपॉन R2 लिखोगे। I3 कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, V अपॉन R3 लिखोगे। सिंपल सा केस है एकदम। ठीक है जी। अब वापस से मान लो कि यहाँ पे टोटल करंट 3 पार्ट्स पे डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करोगे इन तीनों का तो वो I के बराबर आएगा। सही बात है क्या? तो यहाँ पे I करंट 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रहा है तो तीनों को ऐड करोगे तो वापस क्या मिलेगा, I मिलेगा आपको करंट। अब इन तीनों रेजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको मान लेते हैं RP, P मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इस RP को इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट एक ही केस में बोला जा सकता है जब ये तीनों के बराबर अकेला काम कर रहा हो। यहाँ पे तीनों ने मिलके सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो होने दिया, I, तो ये अकेला I करंट फ्लो होने देगा। तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है। जब इसको V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करोगे ना, इस वाले रेजिस्टेंस को, जैसे इन तीनों को आपने V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है, तो उसी तरीके से यहाँ पे इसको कनेक्ट करोगे तो करंट I ही जाना चाहिए। तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूं, I इक्वल टू V बाई RP लिख देता हूं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखो वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सबसे पहले I की जगह लिखेंगे V अपॉन RP, I1 की जगह लिखेंगे V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, और I3 की जगह क्या लिखना है, V अपॉन R3 लिखना है। V दोनों साइड में उड़ा दो तो 1 अपॉन RP बराबर आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 बाई R3। ये है अपना फाइनल आंसर। तो जब भी आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 मिलेगा। ठीक है, अच्छा वो भी देख लेते हैं कि अगर 1 ओम
2 ओम और 3 ओम के तीन रेजिस्टेंस अगर अपने पास हैं और उनको अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1/R1 यानी 1/1 प्लस 1/R2 यानी कि 1/2 प्लस 1/R3 यानी कि 1/3। अगर आप एलसीएम लोगे इसका तो ये आएगा 6 और ऊपर आएगा इधर 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11/6 बनेगा। फिर उल्टा भी करना पड़ेगा लास्ट स्टेप में, तो ये 6/11 ओम आया समझ में? देख के बताओ कि सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस था इन तीनों में से वो कौन सा था? 1 2 3 में से 1 ओम। और जब आपने इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया तो वो तो 1 से भी कम आया है। ये देखो 1 से भी कम आ रहा है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा घटेगा। सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होगा ना सर्किट में उससे भी कम आएगी वैल्यू, ठीक है? तो ये इसका मतलब है। तो जब भी आपके पास में ज्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस अवेलेबल हो और आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट में, तो आप क्या करोगे? आप उन रेजिस्टर्स को कनेक्ट करोगे आपस में पैरेलल के अंदर, तो उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये करना है। आया समझ में? क्लियर है बात? पैरेलल में कोई भी चीज कनेक्ट कर दो, चाहे वो कैपेसिटर्स हो चाहे वो इंडक्टर हो, आगे आप कॉइल के बारे में पढ़ोगे, इंडक्टर वगैरह, रेजिस्टर्स हो, किसी भी चीज को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज सेम रहेगा, करंट अलग अलग होगा पैरेलल में। सीरीज में करंट सेम रहेगा हमेशा और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा हमेशा, हमेशा ऐसा होगा।